आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त में आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हो। तो चलिए देखती हूँ फुल मून के बाद क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हुई है और आगे आने वाले समय में क्या चेंज हो जाएगा, कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ करंट एनर्जी। पहले डिवाइन फेमिनिन लीजिए, कार्ड मुझे मिल चुका है यहाँ पर। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आप कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ रिचुअल्स कर रहे हो या कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत हद तक बढ़ चुकी है। बहुत सारी चीज़ों को आप नोटिस कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस आप ले रहे हो। ओके, इसके अलावा और क्या है? दूसरा है यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है और एक कार्ड मुझे मिला है नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होने में खुद को सफल पा रहे हो, यानी कि जो लोग यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअल वर्क नहीं कर रहे हो, तो फिर कैसे एक्सपीरियंस ले पाओगे। लेकिन फिर भी अगर नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी ऐसा हो सकता है कि बैठे बैठे जहाँ भी बैठे हो वहीं आपको कुछ नई चीज़ों का अनुभव हो जाए। आप 2 मिनट के लिए भी शांति से बैठे हो और आपको बहुत सारी डाउनलोडिंग हो जाए। हो सकता है कि आप कि चक्रा जो है एक्टिवेट होने लग जाए। आप कुछ काम ही कर रहे हो, काम करते करते आपको लगेगा कि आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस से आप गुजर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, बहुत सारे स्पिरिचुअल यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉलेज आप इकट्ठी कर रहे हो, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप ले रहे हो। इसके अलावा और देखती हूँ, यहाँ पर है किंग की एनर्जी है मैस्कुलिन एनर्जी ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एम्परर की कार्ड है, ठीक है। मैं कभी कभी खो जाती हूँ, तो ये एम्परर का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 2 तरह के एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, 2 तरह की, ठीक है। पहला तो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, दूसरा आप इस 3D में मटेरियल लाइफ को भी एक्सपीरियंस कर रहे हो और बहुत ही मतलब आप दोनों के साथ एक तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि कौन सी दुनिया सही है, ये दुनिया सही है कि वो दुनिया सही है, मैं किसको सच मानूं, इसको सच मानूं कि उसको सच मानूं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत सारे ड्रीम आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ ड्रीम को भी आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप ड्रीम को डिकोड करोगे, ड्रीम आपको याद भी रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर चीज़ों के साथ आप ना एक कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रहे हो कि आपका जो ड्रीम था उसका आपकी जो अभी 3D की दुनिया यानी कि जो वास्तविक दुनिया यानी कि जो हम पृथ्वी लोक पे निवास कर रहे हैं, जो हमारा ये धरती है, प्लेनेट है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे रहने का मकसद क्या है, हमारे आने का मकसद क्या है और हमें और क्या क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि अपने अंदर आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, या फिर क्या क्या मैं अपने सारे कर्तव्यों को ठीक से निभा रहा हूँ कि नहीं निभा रहा हूँ, ठीक है। क्या इन दोनों का आपस में कुछ तालमेल है, क्या मेरा पास्ट जो बहुत सारे जन्म हमारे हो चुके हैं, क्या उस पास्ट जन्म से यानी कि पास्ट के जो रिश्ते हैं या पास्ट लाइफ है
उससे क्या इसका क्या ताल्लुक है जो कि मुझे यहाँ ड्रीम में चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो यहाँ ड्रीमी दुनिया मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा, और ड्रीमी के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस 3D को भी समझने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ के रिश्तों को भी समझने की कोशिश कर रहे हो, पैसों को बहुत ज़्यादा आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि पैसे से आप अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, क्या पैसे का रोल है आपकी लाइफ में, क्या पैसों से आप पा सकते हो, क्या पैसों से आप नहीं पा सकते हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप पैसों के इल्यूजन से भी बाहर निकल रहे हो। जैसे होता क्या है ना कि जब इंसान के पास कुछ चीज नहीं होता है तो उसके पीछे इंसान भागता है, तेजी से भागता है ना। तो यहाँ पर हो सकता है कि अब तक आप पैसों के पीछे भाग रहे हो और अचानक ही आपको ये चीज पता चली कि पैसों से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। ठीक है, पैसों से हाँ जीवन की इच्छाएं हैं वो पूरी की जा सकती हैं, और ये हो सकता है कि आप छोटी मोटी खुशियों को पालो और ये टेम्प्रोरी हो। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हो रही है कि क्या मुझे टेम्प्रोरी लाइफ को जीना चाहिए या फिर परमानेंट जो खुशियां हैं उसको पाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में आप एक तालमेल बिठा रहे हो। आप टेम्प्रोरी लाइफ को भी जीने की कोशिश कर रहे हो, इसमें भी खुशियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको कुछ खाने से स्वाद मिल रहा है तो उस स्वाद का भी आप मजा ले रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ भी पसंद है, अगर मान लीजिए कोई डिश पसंद है, आपको कोई खाना पसंद है जो दूसरों को नहीं पसंद है मगर आपको पसंद है, तो आप सोचोगे कि क्यों ना मैं इस खाने का आनंद लूं, क्यों मैं इस धरती पे आई हूं अगर मैंने खाने का स्वाद ही नहीं लिया। ठीक है, अगर कुछ आप कपड़े पहन रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि मैं क्यों ना इस कपड़े को पहनूं, इसका भी आनंद लूं। ठीक है, तो आप दोनों वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हो। अपना स्पिरिचुअल जो है वो भी वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, अपना जो एक्सरसाइज है वो भी कर रहे हो, अपना खाने का पीने का जो भी है एक्टिविटीज, जो भी आपका स्पिरिचुअल वर्क में जो भी चीजें आती है ना वो सब भी आप कर रहे हो। साथ के साथ आप इस 3D की दुनिया को भी इंजॉय करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें एक साथ लेके आप चल रहे हो, दोनों में एक बैलेंस बिठाने की आप भरपूर कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं है कि आप पैसों को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो और ये भी नहीं है कि आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो। दोनों चीजें हैं और दोनों चीजें साथ साथ हैं। यहाँ माइंड से भी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ आप बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रहे हो, यानी कि दोनों चीजों को एक साथ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। इसके अलावा और देखती हूँ, क्योंकि जो लियो साइन है उसमें ये हमारी फुल मून की एनर्जी थी, तो बहुत सारे इमोशन जो है वो सरफेस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो एक इमोशन आ रहा है, इसका मतलब आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हो साथ के साथ। ठीक है, और साथ के साथ आप जो ये मटेरियल दुनिया है इसको भी आप समझने की कहीं ना कहीं माइंड से चीज़ों को ऑपरेट करने की कोशिश करो। दोनों का एक तालमेल मुझे दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप की एनर्जी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोगों का थर्ड आई ओपन हो सकता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि संगम हो जाना, गंगा जमुना का संगम हो जाना, त्रिवेणी संगम। तो देखिए गंगा नहाने लोग जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके भीतर गंगा जमुना नहीं है। ठीक है, आपके भीतर भी संगम हो रहा है। आपका आज्ञा चक्र पे चीजें घटित होती हैं, तब आपको फील होता है कि हाँ आपकी सुषुम्ना जो है ना वो आपका आज्ञा चक्र है। ठीक है, यहाँ पर संगम होता है ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, जिसको कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, और दोनों आपके नथुनों से जो एनर्जी है वो निकलती है। और आप लोग तो देखे ही होंगे कि कई बार आपकी श्वास जो है वो ऑटोमेटिक रूप से चेंज होती रहती है। कभी चंद्र नाड़ी से चलती है आपकी श्वास और कभी सूर्य नाड़ी से चलती है। तो ये दोनों जब बैलेंस होता है ना तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ उसी तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं, मैंने थोड़ा सा डीप में आपको बता दिया, बहुत सारे जो लोग हैं ना
दोनों का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ठीक है। कभी उनकी जो एनर्जी है वो ऐसी होगी कि जैसे कि एक फेमिनिन की तरह बिहेव करेगी, और कभी वो एक मैस्कुलिन की तरह बिहेव करेगी। तो दोनों चीज़ें वो एक साथ यहाँ एक्सपीरियंस कर रही है कि एक जो एनर्जी है वो कैसे फेमिनिन में जब कन्वर्ट होती है तो उसका आनंद लेती है, और जब वो मैस्कुलिन में कन्वर्ट होती है तो कैसे वो अपने काम को 3D मटेरियल जिंदगी को कैसे वो आसान बनाती है, ठीक है। तो जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो जो हमारी ये 3D की दुनिया है इसको आसान बनाने के लिए होती है, यानी कि वो माइंड से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और जो फेमिनिन एनर्जी है वो हमारी चंद्र नाड़ी है, यानी कि फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। तो वो क्या काम करती है, हमारा एक्सपीरियंस लेने के लिए होती है, इस 3D की दुनिया को महसूस करना, फील करना, फीलिंग एनर्जी, ठीक है। तो दोनों एनर्जी को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फील कर पा रहे हो। इसके अलावा और देखती हूँ, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप, हो सकता है कि आपको बर्डन लग रही हो चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, आप दोनों चीज़ों को संतुलित कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि आप घर के भी काम कर रहे हो, बाहर के भी काम कर रहे हो सकता है कि ऑफिस भी जा रहे हो आप, और आप घर में भी जो चीज़ें हैं आपका स्पिरिचुअल वर्क उसको भी कर रहे हो। तो आपके पास टाइम नहीं है इतना, दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप यही दो काम में खुद, जो आपका जो 24 घंटा है ना वो कैसे निकल जा रहा है आपको पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा व्यस्त आपका शेड्यूल मुझे लग रहा है। इसके अलावा और क्या है, और क्या है, यहाँ पर दो कार्ड हैं, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है देखिए, और दूसरा कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। इन चीज़ों में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस बिठाने में दिक्कत भी आ रही हो, ठीक है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी अपना स्पिरिचुअल वर्क कंप्लीट करूं तो शायद मेरी ज़िंदगी में शांति आए, सुकून आए, मेरी ज़िंदगी में स्थिरता आ जाए। अगर मैं इतना सब करूंगी तभी तो चैन से मैं रह पाऊंगी। हो सकता है कि ये सब करने के बाद मेरी ज़िंदगी में शांति आ जाए, सुकून आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में थॉट चल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों के कर्मा यहाँ रिलीज मुझे लग रहे हैं, कुछ कर्मा रिलीज हो रहे हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप खुद को बाकी लोगों से डिटैच पा रहे हो, अकेला कर रखा है खुद को, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के जिंदगी में ऐसा हो सकता है कि अब उन्होंने ये मान लिया हो कि मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, अब बिना किए कुछ नहीं होगा। तो शायद मुझे अब चीज़ों को अपने हिसाब से करना होगा, कुछ सुधार कर रहे हो, ठीक है, कुछ सुधार कर रहे हो। जो भी काम आप पहले कर रहे थे उसमें हो सकता है कि अब कुछ और सुधार करके कुछ नए तरीके से आप उन चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल वर्क भी हो सकता है, और आपका मटेरियल लाइफ है उसमें भी सुधार हो सकता है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत हो रहे हो। अपने बॉडी, फिजिकल बॉडी जो है ना उसको लेके आप थोड़ा सा सिंसियर हो रहे हो। जैसे कि मान लीजिए हो सकता है कि आपको कोई बीमारी हो तो आप चाहते हो कि उसका जल्दी जल्दी मैं योगा कर लूँ या कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लूँ जिससे कि मेरा ठीक हो जाए, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी नाक बंद हो सकता है आपको सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा रहती हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा शरीर में पेन रहता हो। तो आप उन चीज़ों को भी ठीक करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हो सकता है कुछ आप काढ़े पी रहे हो सकता है कि आप कुछ सांसों का एक्सरसाइज जो होता है ना, भस्त्रिका वगैरह, अनुलोम विलोम वगैरह, ये सब कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो,
और बहुत ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। चलिए देखती हूँ मैस्कुलिन एनर्जी की क्या एक्टिविटीज़ हैं। पहले उनकी करंट एनर्जी देखूंगी और जो लोग अभी नो कांटेक्ट में है पहले उनकी देख लेती हूँ, ठीक है। नो कांटेक्ट में जो है उनके पर्सन की करंट एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि उनके पर्सन जो है अभी शायद चीज़ों पर विचार कर रहे हैं, ठीक है, कि मुझे क्या करना चाहिए। शायद उन चीज़ों के प्रति एक बार फिर से सोचने का उनका मन हुआ है, शांतिपूर्वक उन चीज़ों पर एक बार फिर से सोचना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली थिंकिंग कर रहे हैं कि आपको क्या कमिटमेंट दे देना चाहिए, क्या आपके साथ जस्टिस हो जाना चाहिए। तो एक ऐसी उनकी डीप थिंकिंग चल रही है, चीज़ों पर फिर से एक बार सोचना चाहते हैं, चीज़ों को एक बार फिर से ये देखना चाहते हैं कि अगर चीज़ें सही हो गई हैं, सब कुछ ठीक है, तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन है भी कि नहीं है, क्या है नेक्स्ट एक्शन। नो कांटेक्ट, बिल्कुल बातचीत है यहाँ पर, ठीक है। बातचीत करना चाहते हैं, शायद शांतिपूर्वक मसले को सुलझाना चाहते हैं, ठीक है। जो भी मसला होगा घर परिवार को लेकर, लड़ाई झगड़ा जो भी हो, माता पिता नहीं मान रहे हों, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आई होगी कि सबको लेके चलना है, सबके साथ चलना है, चीज़ों को कैसे ठीक करना है, चीज़ों को शांतिपूर्वक ठीक करना है। कोई ऐसा अचानक से कोई निर्णय नहीं ले लेना है जिससे कि कुछ गलत हो जाए या फिर चीज़ें सही करने में बहुत टाइम लग जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ एक बातचीत करना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से बातचीत करके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बातचीत करके यानी कि सबके सहमति से चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए ये हो गई नो कांटेक्ट वालों के पर्सन की एनर्जी। अब देखती हूँ जो कांटेक्ट वाले हैं उनके पर्सन की एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्ड मुझे मिले हैं, ठीक है। पहला तो कार्ड है टेम्परेंस का और दूसरा कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी, ठीक। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें फील हो रही है कि उन्होंने कुछ मिस्टेक किए हैं, कुछ गलतियां उन्होंने की हैं, अब वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, फिर से उन चीज़ों को वो ठीक करना चाहते हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब वो फैसला ले रहे हैं कि जो मिस्टेक उनसे अभी हुए हैं वो अब दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने ऊपर सुधार करना चाहते हैं और फिर से आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ बातचीत जारी रखना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन की वजह से बातचीत बंद हुई है, दूरी जो हो गई है उस दूरी को वो मिटाना चाहते हैं। लीजिए यहाँ पर आ गया है, यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी शक्तियों को पहचान पा रहे हैं, उनको ये भी पता लग गया है कि आपको सब कुछ पता है, ठीक है। आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, आपका इंट्यूशन पावर जो है बहुत हाई लेवल का है, आपकी शक्तियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप अपनी शक्तियों के माध्यम से, अपनी ऊर्जा के माध्यम से आप सब कुछ जान लेते हो, पहले से सब कुछ आपको पता होता है। तो आपसे अब झूठ बोलना या आपसे कोई बात को छुपाना अब पॉसिबल नहीं है। अब आपसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता, कुछ झूठ बोला नहीं जा सकता, तो क्यों ना चीज़ों को साफ साफ बोला जाए। तो आपके पर्सन ऐसा निर्णय ले रहे हैं कि अब आपसे कुछ भी हाइड नहीं करेंगे, कुछ भी छुपाएंगे नहीं और ना ही किसी भी तरीके का झूठ वो आपसे बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको सब कुछ पता होता है। तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। अब मैं देख लेती हूँ कि अब वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं 5D में।
ये 3D की चीज़ें हैं। 5D में वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है, जान कर भी अनजान बनता हूँ। कहीं ना कहीं आप लोग को ये लगता होगा कि आपके पर्सन को शायद पता नहीं है चीज़ें, शायद वो मतलब उनको चीज़ें आप बताने की कोशिश करते हो कि ऐसा है वैसा है, आप उनको रास्ता दिखाने की कोशिश करते होगे। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद उनको नहीं पता है और आप गुस्सा करते होंगे, आप लड़ाई झगड़ा करते होंगे या चीज़ों को आप समझाने या बताने की कोशिश करते हैं होंगे। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं 5D में कि मुझे सब पता है, मैं जानबूझकर ऐसा करता हूँ ताकि आप दोनों के बीच जो भी रिलेशन है वो बना रहे, ये प्यार बना रहे, ये चीज़ें ऐसी रहे कि जैसे कि आप दोनों में दूरियां न हो, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और चीज़ों में एक स्मूथनेस लाने के लिए, प्यार लाने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए वो ऐसा बीच बीच में करते हैं जिससे कि आपको गुस्सा आ जाए, जिससे कि आप चीज़ों पर रिएक्ट करो और फिर दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े हो जाएं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन का मैसेज है कि ऐसा वो जानबूझ करके करते हैं। आज के लिए इतना ही।